हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं वू में जो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या हुक्स अवेलेबल हैं। हुक्स क्या होते हैं? वो मेथड्स होते हैं जो कि हमें कोई भी फ्रेमवर्क या फिर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके बीच में अलग अलग इवेंट्स पे वो फंक्शंस ट्रिगर होते हैं। ठीक है, अब वू साइकिल में वू में हमारे पास अलग अलग ये हुक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला आता है बिफोर क्रिएट। ये कब कॉल होता है? जब हमारा कोई भी इवेंट डेटा तक क्रिएट होने से पहले एक मेथड ट्रिगर होता है। सब मतलब पहले वो क्या करता है, जितने भी हमारे पास डेटा होते हैं, मेथड्स होते हैं, इन सबको बंडल अप करता है। उस बंडल अप करने से पहले वो बिफोर क्रिएट कॉल करता है। जैसे ही हमारे पास सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं तो उसके बाद वो क्रिएटेड कॉल करता है। कंपोनेंट में याद रहे, कंपोनेंट में करता है, मतलब हम मल्टीपल कंपोनेंट यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे, ये हर एक कंपोनेंट की अपनी अपनी ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब होता क्या है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो पूरे उसको कंपाइल करता है। अब यहां तक वो अभी तक डोम पे जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे उसको जितना भी एलिमेंट उसने बनाया उसको डोम में इंसर्ट करने से पहले ये कॉल कर देगा कि भाई मेरे हमने जो है सब कुछ रेडी कर लिया है, सारे फंक्शंस रेडी कर लिए हैं, व्यू व्यू को कंपाइल कर लिया है, एचटीएमएल को हमने अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया है। तो उसके बाद ये बिफोर माउंट कॉल करता है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो रेंडर कर देता है, क्रिएट करके रेंडर कर देगा एचटीएमएल हमारा स्क्रीन पे, डोम में इंसर्ट कर देगा एक्चुअली। तो क्या होता है, हमारा माउंटेड कॉल हो जाता है कि हाँ भाई सब कुछ क्रिएट होके सब कुछ सही है, डिस्प्ले कर दिया हमने। तो ये हमारा माउंटेड कॉल हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार जो हमने प्रोजेक्ट बना दिया, जो एक बार जो कंपोनेंट क्रिएट हो गया तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस ही ना आए। अब जब भी कोई वेरिएबल में डेटा होगा, कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा लाइक क्लिक, या फिर किसी इनपुट में वैल्यू चेंज होना, किसी एरे में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होना, किसी एरे में से हमने कोई रिमूव कर दिया वैल्यू, कोई हमारा व्यू है उसमें से व्यू को हमने डिस्प्ले नन किया, जितने भी हमारे पास इवेंट्स हैं, कुछ भी इवेंट होता है तो उस इवेंट के होने से पहले क्या कॉल होता है, बिफोर अपडेट। ठीक है, व्हेन द डेटा चेंजेस। और जैसे ही वो डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है चेंज होके, या फिर वो जैसे ही चेंज हो जाता है हमारा डेटा, तो हमारा क्या हो जाता है, कॉल अपडेटेड फंक्शन। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है उस कंपोनेंट में जिसमें कि लाइक स्क्रॉल ही है। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी डेटा चेंज होता है और हम क्या चाहते हैं कि स्क्रॉल को हर बार जब भी पर्टिकुलर कुछ भी डेटा चेंज हो तो इसको स्क्रॉल पे हमेशा हम बॉटम कर दें, तो वहाँ पे आप अपडेटेड पे जाके कॉल कर सकते हैं। और ये बिफोर अनमाउंट होता है कि भाई अब कंपोनेंट को जब हम इफ से जब हटा देते हैं या फिर डिस्प्ले से डोम में से निकाल देते हैं उसे, मीन्स अब जो भी कंपोनेंट होगा वो तो एक बार क्रिएट हो चुका है। अब या तो वो बिफोर अनमाउंट होगा, जब भी वो हटेगा तो सबसे पहले बिफोर अनमाउंट कॉल होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो व्यू में से हट जाता है या फिर ऐसा कहें कि डॉम में से हट जाता है वो एलिमेंट, तब उसके बाद वो अनमाउंटेड कॉल होता है। ये हमारा यूज होता है जैसे कि हमने कोई एपीआई रिक्वेस्ट की हुई है, कोई रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को रिलीज कर दें कंपोनेंट के अनमाउंट होने से पहले, वरना फिर वो आगे भी कन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, और जब भी हमें कोई एपीआईज वगैरह कॉल करनी होती है तो हम नॉर्मली बिफोर माउंटेड या फिर माउंटेड में कॉल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा माउंटेड में ही कॉल होता है कि एक लोडर दिखा दिया गया, उस लोडर के दिखाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या डेटा आना है वो दिखा दिया है।
तो एक बैकग्राउंड में एपीआई कॉल कर ली एंड देन सारे प्रोसेसेस करते हैं। तो आगे इन सारे हुक्स जो अवेलेबल है हमारे पास Vue.js में, इन सारे हुक्स को चेक करते हैं। तो अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं सारे हुक्स का। तो सबसे पहला हुक क्या था हमारा, बिफोर क्रिएट। सो बिफोर क्रिएट कंसोल कर लेते हैं, console.log hello from app component before create। ये हो गया नाम हमारा बिफोर क्रिएट। सो हियर इट इज। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये सबसे पहले कॉल हुआ। अब इसके बाद लेट्स से हमारा क्या है, क्रिएटेड। सो हमारा क्रिएटेड, अब इसमें इसी को यूज़ कर लेते हैं, हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, इसको कर देते हैं आफ्टर क्रिएटेड। ओके, आफ्टर क्रिएटेड। एंड इसके बाद हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हो क्या हमारे पास, बिफोर माउंट। ठीक है, बिफोर माउंट क्या करता है, माउंट होने से पहले। सो लेट्स यूज दिस ऑल्सो हियर। ये हो गया बिफोर माउंट। सो लेट्स चेक इट, क्रिएट हो गया, फिर क्रिएटेड एंड देन बिफोर माउंट। एक काम करते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, बिफोर क्रिएट, क्रिएटेड, कंपाइल हो गया जैसे ही, तब बिफोर माउंट। अब इसमें हमारे पास जैसे हमने इसमें ये नेम वेरिएबल बनाया हुआ था, एक बार बिफोर क्रिएट में इसको कॉल करके देखते हैं, डॉट नेम। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। सी, अभी यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि अभी ये माउंट क्रिएट नहीं हुआ है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ चेक करूँ तो ये हमें क्रिएटेड मिलेगा, हमारा क्रिएट हो गया है, इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट CLI एप्लीकेशन आ गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट माउंटेड। अब इसमें हम इसमें भी कंसोल कर लेते हैं। ये हो गया, ये आफ्टर माउंटेड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो ये बिफोर क्रिएटेड के टाइम पे हमारा वेरिएबल असाइन हो चुका है, फिर ये बिफोर माउंट एंड देन ये आफ्टर माउंटेड। ठीक है, फिर हमारे पास दो होते हैं, एक तो बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट। एक क्या होगा हमारे पास, बिफोर अपडेट, अगला होता है हमारे पास अपडेटेड, जो कि आफ्टर अपडेट कॉल होता है। सो ये हो गया बिफोर अपडेट एंड ये अपडेटेड। तो इसका क्या मतलब है, जब भी कोई वेरिएबल में चेंज होगा, लेट्स से जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, तब उसी कंडीशन पे ही ये दोनों कॉल होंगे, उससे पहले कॉल नहीं होंगे। सो चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे कि क्या था, क्लिक के ऊपर ना हमने यहाँ पे क्लिक के ऊपर क्लिक मी और ये जो शो था इसको चेंज किया था। इस चेंज को वो डिटेक्ट करेगा एंड देन उसको शो कर देगा। सो चेक करते हैं,
ओके, सो ये टॉगल नहीं किया है मैंने, वो चेंज नहीं हो रहा, इसी वजह से वो वहाँ पे शो नहीं हुआ। सो इसको क्या करता हूँ, मैं रिवर्ट कर देता हूँ, नॉट ऑफ दिस डॉट शो। ठीक है, सो अब चेक करते हैं। सी, बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट दोनों कॉल हुआ है। ठीक है, अब जैसे बिफोर अपडेट है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा दिस डॉट शो कॉल करता हूँ और यहाँ पे दिस डॉट शो कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं क्या चेंज है। सी, अभी ये फॉल्स हो गया, अभी ये ट्रू। ये यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दिया, लेकिन यूआई पे रिफ्लेक्ट करने से पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यूआई पे कुछ भी रिफ्लेक्ट, डोम में कुछ भी रिफ्लेक्ट करने से पहले ये वाला कॉल हुआ, और जब डोम में रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके बाद ये वाला कॉल, ये वाला अपडेटेड फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो मेथड्स और होते हैं, बिफोर अनमाउंटेड बिफोर अनमाउंट, और अगला होता है अनमाउंटेड। ठीक है, अब होता क्या है कि ये तो हो गया हमारा इसका लाइफ साइकिल, यहाँ पे यहाँ पे भी अनमाउंटेड। ठीक है, ये हो गया बिफोर। अब जब भी कंपोनेंट हमारा, अब ये रिफ्रेश हुआ, ठीक है, ये कॉल नहीं हुआ क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब देखते हैं जब एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट पे वो लाइफ साइकिल कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सेम जो है, हम इसको डायरेक्ट यहां से उठाते हैं और इसके चाइल्ड कंपोनेंट हो गया ये हमारा। अब इसके अंदर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। सो नाउ लेट्स सी अब क्या हुआ। एक सेकेंड, ये जो ऐप है हमारा, इसको ऐप को हम चेंज कर देते हैं अपने हेलो कंपोनेंट से। ठीक है, अब लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। अब देखें अगर, तो पहले सारे ऐप कंपोनेंट कॉल हुए बिफोर माउंट तक, उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट, एंड देन ये कॉल हुआ माउंटेड ऐप का। ठीक है, तो इसमें साइकिल क्या चलता है कि सबसे पहले पेरेंट के बिफोर माउंट तक सारे हुक्स कॉल होंगे, फिर उसके जो अंदर चाइल्ड है उस चाइल्ड को इनिशियलाइज करेगा, फिर उसके अंदर जो चाइल्ड है उस चाइल्ड को ऐसे नेस्टेड करके ट्री के अंडर 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 जो सबसे लास्ट होगा उसका आफ्टर माउंटेड सबसे पहले कॉल होगा, फिर उसके पेरेंट का, फिर उसके पेरेंट का, एंड देन सबसे लास्ट में जो हमारा मेन पेरेंट होता है उस कंपोनेंट का आफ्टर माउंटेड कॉल होता है। अब लेट्स सी, ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हाइड हो गया। ये हाइड होते ही हमारा बिफोर अनमाउंटेड एंड आफ्टर अनमाउंटेड कॉल हो गया। अब जैसे ही मैं इसको रीट्रिगर करूंगा तो फिर से ये क्रिएट हुआ, फिर से उसके बाद ये क्रिएटेड, फिर माउंटेड, फिर आफ्टर माउंटेड, एंड और उसी के साथ जब डोम में रिफ्लेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि अपडेट होने से पहले बिफोर अपडेट कॉल हुआ, उसके बाद ये सारे प्रोसेसेस हुए जहां पे कि चाइल्ड के सारे कंपोनेंट को इनिशियलाइजेशन एंड सब कुछ हो गया। जैसे ही डॉम में वो पूरा रिफ्लेक्ट कर गया उसके बाद हमारा
पेरेंट कंपोनेंट का अपडेटेड कॉल हुआ। सो यहाँ तक के लिए हमारा पूरा लाइफ साइकिल जो था वो Vue.js का क्लियर हो चुका है। सो आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास और हैं।